हेलो, नमस्ते। मैं संदीपा और मेरा एक छोटा सा चैनल है संदीपा मुकेश ब्लॉग करके। तो आप लोग आज समझ ही गए होंगे, टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ आप लोगों से। तो आप सभी को पता होगा कि जो 25 फरवरी से जो चल रहा है, आयशा के लिए जो वीडियो है, जो न्यूज़ चैनल सभी पे बता रहे हैं कि आयशा करके न्यूज़ चली रही है। आप लोगों को सभी को, अधिकतर सभी को ही पता होगा, और जिसको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ। आयशा एक अहमदाबाद की लड़की है और राजस्थान में उसकी शादी हुई थी। तो उसके साथ क्या हुआ, तो बहुत दुख की बात है कि आज भी ये परंपरा चल रही है। और मैं तो बिल्कुल ये वीडियो नहीं बना सकती थी, क्योंकि मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। और बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आज वो बेटी थी, मेरी भी बेटी है। मेरे घर में भी शायद एक ऐसा हो कल। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी के घर में भी एक ये हो, किसी की भी बेटी के साथ ये हो। तो क्या हुआ था उसके साथ, तो उसकी शादी 2018 में हुई थी। और उसके ससुराल वाले जो हैं, उन्होंने दहेज को लेकर उसको परेशान किया, दहेज की मांग की, पैसे मांगे उससे। तो ये बहुत गलत बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बाप है वो कैसे ये पूरी करेगा, और कैसे ससुराल वाले हैं जो ये मांग कर सकते हैं, कैसे होंगे वो ससुराल वाले, आप बताइए मुझे। वो एक टेलर की बेटी थी, उसके पापा कपड़े सीते थे। और बताइए कि एक टेलर की इनकम क्या होगी। मैं खुद जान सकती हूँ कि एक टेलर की इनकम क्या होती है, क्योंकि मेरे खुद के पापा एक टेलर हैं। मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ था। उसके पापा टेलर टेलर हैं, मेरे खुद के पापा टेलर है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक टेलर की इनकम क्या होती है, क्योंकि मैं भी उस फैमिली में बड़ी हुई हूँ। मुझे पता है मेरे पापा की कितनी इनकम रहती थी, वो कितना कुछ अफोर्ड कर सकते थे। तो आप मुझे बताइए कि वो इंसान, उसके पापा कितना करेंगे। फिर भी उसके पापा ने बहुत कुछ किया, उसको उनको पैसे दिए, उसके ससुराल वालों को पैसे दिए। फिर भी एक बार जब उसको पैसे दिए, वो दोबारा फिर मांग करने लगा कि मुझे और पैसे चाहिए। तो उसके पापा ने फिर भी कहा कि मैं और दूंगा बेटा, लेकिन नहीं, उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया। उसने उसके पापा को कहा, मैं अब थक चुकी हूँ, मैं अब ये सब कुछ नहीं सहन कर सकती हूँ, और आप भी कब तक सहन करोगे। लेकिन उसके पापा ने माँ बहुत समझाया, उसकी माँ ने बहुत समझाया। मैं इस पे ये अपने वीडियो पे ये वीडियो तो नहीं डाल सकती, लेकिन आप जो न्यूज़ चैनल वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे देखना, आपको पूरा प्रॉपर वीडियो मिलेगा उसकी बातों का, कॉल रिकॉर्डिंग का। उसने उसने मरने से पहले वीडियो बनाया, वो पूरा वीडियो आपको मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैं तो सोचा उन माँ बाप को कितनी तकलीफ हुई होगी। मैं जब अपनी बेटी को सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को विदा करूँगी, मैं बस इतना ही सोचती हूँ तो मुझे रोना आता है। तो सोचो कि उन माँ बापों पे क्या गुजरती होगी जिनके साथ तो ऐसा हुआ है। लेकिन वो तो खुशी खुशी वीडियो बना के चलेगी, और वीडियो में बोला भी है कि मैं अपने पति को, मतलब वो वीडियो बना के चले गई। उसने ये वीडियो में कहा है कि मैं अपने पति पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ। जाते जाते भी वो उसे बचा के गई है। वो सोचो कितनी अच्छी होगी, और उसने खुदकुशी करी है। तो हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि अपनी बेटी को आप लोग इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और अपनी बेटी को हमेशा एक ही शिक्षा दो, बेटा कुछ भी हो, तेरे ससुराल में कुछ भी हो, या तेरे साथ कोई कुछ भी गलत करता हो, तो पहले तू हमें बता, हमें बता। कुछ तू खुद गलत कदम ना उठा, ये शिक्षा आप अपनी बेटी को जरूर दो। मैं तो ये वीडियो
कब से देख रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये वीडियो को बनाऊँ भी, क्योंकि नहीं बना सकते। जब आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको खुद रोना आ जाएगा। मैं तो अपनी बेटी को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता, मैं नहीं चाहती। मैं तो अपनी बेटी को वीडियो देखने के बाद समझाया कि बेटा तू कभी कुछ ऐसा मत करना, कुछ भी तुझे परेशानी हो तो तू हमें आके बोलना। और हम सबसे, आप सबसे ही विनती है कि आप अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकते, ऐसे लोगों के आगे झुके ना, अपनी जान ना गंवाए, डट के खड़ी रहे। और जो भी मेरे वीडियो को देखे, जो भी लड़कियां मेरे वीडियो को देखें, बहुत लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेटा आप लोग ऐसा कभी कुछ काम ना करना जो वो करके चले गई है। इस काबिल बनो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो यही यही विनती थी। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने ये वीडियो देखा, नहीं बना पाई। मैंने जब ये वीडियो मेरी बेटी को भी दिखाया तो मैंने उसको बस बोलते बोलते मुझे रोना आ गया था कि कोई भी कुछ भी हो तो आप अपने माँ बाप से बोलो, माँ बाप तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। और मैं तो माँ बाप लोगों को भी एक जो माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपकी बेटी को ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं तो आप क्यों, वो दहेज मांग रहे हैं ना, तो आप क्यों उन्हें दहेज दे रहे हो। पहली बात तो ये है कि आप उन्हें दहेज क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप जो दहेज मांग रहा है आपसे, वो आपकी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकता। ठीक है, माना आपने एक बार दे दिया कि चलो एक बार हम दे देते हैं, वो हमारी बेटी को खुश रखेगा, वो कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन नहीं, वो बार बार मांगेगा। क्योंकि वो बोलते हैं ना, कुत्ते के मुंह में हड्डी दो तो वो बार बार ही मांगता है। तो सॉरी, मैंने यदि कुछ गलत बोला तो बिल्कुल गलत नहीं, सही बोल रही हूँ। यदि पहली बात तो जो भी माँ बाप, जो भी पेरेंट्स हैं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी के साथ ये हो और मैं कुछ ऐसा करूं। तो आप लोगों से भी विनती है, अपनी बेटी को अपने पास ले आओ या उसे इस काबिल ही बनाओ, लेकिन दहेज कभी मत दो। खुशी से आप दो, खुशी से आप पूरे जहान दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोगों के मांगने पर तो बिल्कुल ना दो। क्योंकि जब एक बार आप दोगे वो बार बार मांगेंगे, वो सुधरने वाले नहीं है कि आपने एक बार दे दिया तो वो सुधर जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, वो बार बार आपसे मांगेंगे, क्योंकि उन्हें तो आदत पड़ जाएगी। और वो तो भी खुश नहीं होंगे, उसमें भी आप आपकी बेटी को परेशान करेंगे, हर कुछ करेंगे। यदि कोई लड़की होगी तो वो सहन कर लेगी, वो लड़की होगी, वो सोचेगी कि मैं अपने माँ बाप को परेशान नहीं करती हूँ, तो वो सारी चीजें सहन कर लेगी, वो आपको नहीं बोलेगी। लेकिन कब तक सहन करेगी, वो कब तक सहन करेगी, कभी तो आपको बताएगी ना। तो भी हाथ जोड़ के आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि ऐसा, आपको जो भी मेरे वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कभी ऐसा ना करें, उनको बढ़ावा, इन लोगों को बढ़ावा नहीं दें। मैं तो खुद बोलती हूँ ना, मेरी बेटे के साथ ऐसा होगा तो मैं कभी नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है एक बार उनको मैं मुंह लगा दूंगी तो वो बार बार मांगेंगे, बार बार मांगेंगे। तो ऐसे इंसान आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते। जो एक बार आपसे मांगेगा वो आपकी बेटी को कभी खुश नहीं रख सकता। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोग सिर्फ अपनी बेटी को इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैर पे खड़ी हो सके। और मेरी बातों में कुछ गलत हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी भी बेटी है, मैं सब समझती हूँ। तो और कभी कभी दहेज ना दो, बस आपसे इतनी ही विनती मैं करती हूँ। खुशी से आप दहेज दो, लेकिन मांगने पे आप उसे 1 रुपया, एक चवन्नी भी ना दो। तो बस मैं हाथ जोड़ के आपसे यहीं विदा लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में।